हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो अनकैनी काउंटर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 के शुरुआत में हम यांग ही नाम के एक औरत को देखते हैं जो कि अपने घर में जाती है और जानबूझ के उसके पति को कुछ ऐसा चीज खिलाती है जिससे उसके पति को एलर्जी है। तो उस चीज को खाने के बाद उसका पति तड़पते हुए उसके आंखों के सामने ही मर जाता है और वो सामने खड़ी होकर उसके पति को मरते हुए देखती है। और फिर उसके पति के मरने के बाद उसके पति के बैंक अकाउंट से वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। उधर चुंगशिन उस आदमी का खून करके इसके बारे में सांगपिल को आके बताता है, जिसको सुन के सांगपिल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चुंगशिन को बहुत ही मारता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चुंगशिन उस आदमी को मारे। इधर खाना खाते हुए सुमुन और हाना को एक विजन आती है और वो दोनों उस विजन में देखते हैं कि एक आत्मा यांग ही के शरीर में घुसी है। तो यांग ही के बारे में पता चलते ही चारों काउंटर्स उसे पकड़ने के लिए यांग ही के लोकेशन को ट्रेस करते हुए एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं। शॉपिंग मॉल में हम यांग ही को देखते हैं जो कि वहाँ के वर्कर्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है और बिना बात पे ही कई वर्कर्स को मार के चली जाती है। इधर सुमुन यांग ही को ढूंढ लेता है और उसको ढूंढ के सभी को उसके लोकेशन के बारे में बता के यांग ही को फॉलो करते हुए उसके साथ एक ही लिफ्ट में चढ़ता है। कुछ टाइम के बाद लिफ्ट से सभी उतर जाते हैं और सिर्फ सुमुन और यांग ही बचते हैं। तो सबके उतर जाने के बाद यांग ही सुमुन से पूछती है कि क्यों वो उसका पीछा कर रहा है। ये पूछ के वो सुमुन के साथ फाइट करने लगती है और कुछ ही टाइम में वो सुमुन को नॉकआउट कर देती है। इसके बाद वो जब लिफ्ट से बाहर निकलने जाती है तब उसका सामना हाना से होता है। तो हाना से मिलके वो उसके साथ भी फाइट करने लगती है और फाइट करते हुए यांग ही हाना के पास्ट को देख लेती है कि हाना के पेरेंट्स और उसकी बहन की मौत हाना के आंखों के सामने ही हुई थी। ये देख के यांग ही हाना को इस बात पे चिढ़ाने लगती है। तभी वहाँ मुंह तक आता है और एक बार मार के ही यांग ही को वहाँ बेहोश कर देता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और यांग ही को उसके पति को मारने के जुर्म में अरेस्ट करके लेके जाती है, जिसके वजह से काउंटर्स यांग ही के शरीर से उस आत्मा को निकाल नहीं पाते। इसके बाद वहाँ से वो चारों रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और वहाँ से आते ही हाना एक्सरसाइज करने चली जाती है। एक्सरसाइज करते हुए हाना को सिर्फ पास्ट की बातें ही याद आती रहती है। उधर सुमुन हाना को परेशान होते हुए देख के समझ जाता है कि यांग ही ने हाना को जो बोला था उसको सोच के ही वो परेशान है। तो वो हाना के मूड को ठीक करने के लिए उसके पास जाके उसे कंफर्ट करता है। आगे मुतक जियोंग योंग से मिलता है। मुतक को उसके पुराने फोन में योंगनिम नाम की एक लड़की की फोटो मिली थी और उस फोटो के साथ साथ उसे कुछ और भी फोटोज मिली थी, जिसको एनालाइज करके उसे पता चला था कि शायद एक्सीडेंट से पहले वो योंगनिम के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो मुतक उसे जो भी पता चला वो सब कुछ जियोंग योंग को बताता है और ये सब कुछ बता के वो उसे योंगनिम के घर में छानबीन करने के लिए ले जाने बोलता है। तो मुतक की बातें सुन के जियोंग योंग उसे योंगनिम के घर में लेके जाती है और वहाँ पे छानबीन करते हुए घर के वॉल में उन दोनों को खून के धब्बे मिलते हैं। इसके बाद वो लोग उस खून के सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं। उधर सुमुन हाना को कहीं जाते हुए देखता है। ये देख के वो उसे फॉलो करता है। हाना उसके पुराने घर में जाती है और वहां जाके वो अपने पुराने मेमोरीज को याद करती रहती है कि तभी वो उसके घर में दो बच्चियों को छुपे रहते हुए देखती है। उन दो बच्चियों में से एक का नाम था दानबी और दूसरे का नाम था दानो। तो हाना को फॉलो करते हुए सुमुन भी वहां आता है और उन दो बच्चों को वहां देख के उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों वहां क्यों है, जिसके जवाब में वो दोनों डर डर के बोलते हैं प्लीज हम दोनों को हमारे पापा के पास मत भेजो। उधर तेइसिन ग्रुप के चेयरमैन तेइसिन और मेयर मियोंग ही को चेयरमैन जियोंग की मौत की खबर मिलती है और उन दोनों ने ही सांगपिल को चेयरमैन जियोंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने बोला था। बाद में सांगपिल चुंगशिन को वो काम सौंपता है और चुंगशिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ साथ चेयरमैन जियोंग को मार देता है। तो चेयरमैन जियोंग के मौत के बाद मियोंग ही और तेइसिन चेयरमैन जियोंग के मौत के केस को झूठ मूठ का रिपोर्ट बना के इस केस को क्लोज कर देने का प्लान बनाते हैं और पुलिस चीफ
चीफ को उनके प्लान के मुताबिक इस केस को क्लोज कर देने बोलते हैं। इधर जियोंग यंग को चेयरमैन जेओन की मौत की खबर मिलती है और वो किसी को भी ना बताए फॉरेंसिक टीम को चेयरमैन जेओन के घर पे बुलाती है और बाहर से चेयरमैन जेओन के घर का दरवाजा बंद कर देती है ताकि कोई भी पुलिस घर में घुस के किसी भी प्रूफ को मिटा ना पाए। आगे हाना मोतक को फोन करके दानबी और दानो को रेस्टोरेंट में ले जाने बोलती है। तो मोतक हाना की बात सुन के उन दो बच्चियों को ले जाने के लिए हाना के घर में आता है। तभी उस घर के बाहर चांगू उसके साथियों के साथ आता है। ये चांगू वही है जिसने मोतक के एक्सीडेंट के पहले उसको मारा था। तो उन लोगों को वहाँ देख के दानबी और दानो बहुत ही डर जाते हैं। तो हाना, सुमुन और मोतक घर के बाहर जाके उन गुंडों को मारने लगते हैं। तो मोतक उन सबको मारते हुए चांगू के पास जाता है और मोतक को जिंदा देख के चांगू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, तो तुम बच कैसे सकते हो? ये सुन के मोतक बोलता है, क्या तूने मुझे मारा था? तो मोतक को जिंदा देख के चांगू वहाँ से भागने जाता है, लेकिन तभी हाना, सुमुन और मोतक तीनों आके उसको घेर लेते हैं और मोतक चांगू को मारता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और मोतक को वहाँ देख के बाकी के गुंडे चांगू को छोड़ के ही वहाँ से भाग जाते हैं। हाना चांगू को छू के उसके पास्ट को देखती है और बोलती है कि उसी ने ही मोतक को मारा था और ये सब कुछ काम उसने उसके भाई के कहने पर किया था। इस इन्फॉर्मेशन के सिवाय हाना चांगू से और कुछ भी नहीं जान पाती, क्योंकि चांगू तब बहुत ही ड्रंक था, इसलिए हाना उसके मेमोरीज को ठीक से देख नहीं पाती। इसके बाद मोतक जियोंग यंग से पता करता है कि चेसिन कंपनी का एग्जीक्यूटिव हांगू चांगू का भाई है। ये पता चलने के बाद हाना और मोतक ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग चांगू के जरिए उन लोगों को पकड़ेंगे जो कि उससे वो सब काम करवाते हैं। इसी प्लान के तहत हाना चांगू के मेमोरीज को इरेज कर देती है और इसके बाद वो तीनों चांगू के बॉडी को एक बस्ते में भर के उस बस्ते को हांगू के ऑफिस के बाहर छोड़ के आते हैं और हांगू जब चांगू को ऐसे हालत में देखता है तब ये देख के वो शॉक्ड हो जाता है। चांगू को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसके ठीक होने के बाद उसका साथी जेचियो लाके हांगू और चांगू को बोलता है कि कल उसने मोतक को देखा है और उसी ने चांगू की ऐसी हालत की है। तो मोतक जिंदा है ये जान के हांगू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से मोतक को ढूंढ के उसे मार डालने का ऑर्डर देता है। उधर सांगपिल सोचता है कि वो चुंगशिन को मार डालेगा क्योंकि वो अब सांगपिल की बात नहीं सुन रहा है। तो ये सोच के वो चुंगशिन के पास जाता है और उसे बातों में बिजी रख के एक बंदूक निकाल के उसे मारने ही जाता है। तभी उसका हाथ अचानक से रुक जाता है और चुंगशिन जो कि सांगपिल को अपना सब कुछ मानता था, वो जब देखता है कि जिससे वो इतना प्यार करता है वही उसे मारना चाहता है, तब ये देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके गुस्सा होने के साथ साथ ही चुंगशिन के अंदर जो इविल स्पिरिट है वो अपने पावर का यूज करके सांगपिल को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके बाद सांगपिल खुद ही खुद को मार देता है। सुमुन उसके घर में उसके मम्मी पापा के चीजों को देख रहा होता है। तभी उन चीजों में से उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी को देखते हुए उसे वहां से एक मेमोरी चिप मिलती है, जिस मेमोरी चिप में वो देखता है कि उसके पेरेंट्स ने वहाँ एक वीडियो सेव करके रखा है। उधर मोतक फॉरेंसिक लैब में जा रहा होता है। तभी उसके पास सुमुन आता है और वो जब सुनता है कि मोतक फॉरेंसिक लैब में जा रहा है तब वो भी उसके साथ ही जाने के लिए जिद करने लगता है। तो सुमुन के जिद करने पे मोतक उसे उसके साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। तो वो दोनों फॉरेंसिक लैब में जाते हैं उस ब्लड रिपोर्ट को लेने जो ब्लड मोतक को योंगनिम के घर से मिली थी। तो फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके मोतक को बताते हैं कि योंगनिम मरने से पहले प्रेग्नेंट थी और उस ब्लड सैंपल में किसी आदमी का ब्लड भी मिला हुआ था और उस आदमी का AB ब्लड टाइप है और वहाँ किसी एनिमल का ब्लड भी था। ये सब कुछ जान के मोतक सुमुन को लेकर उस रिपोर्ट को जियोंग यंग को देने जाता है। जियोंग यंग चेयरमैन जियोन के घर के बाहर मोतक को मिलने बुलाती है, जहाँ वो चेयरमैन जियोंग के केस में कुछ छानबीन कर रही थी। तो मोतक जियोंग यंग के पास जाके उसे वो रिपोर्ट देता है और जियोंग यंग को वहाँ चेयरमैन जियोन मर्डर केस के सस्पेक्ट के फुटप्रिंट्स को देखते हुए देख के मोतक भी उन फुटप्रिंट्स को देखने लगता है। तभी जियोंग यंग के पास किसी का कॉल आता है, जिसके बाद जियोंग यंग वहाँ से चली जाती है। उधर सुमुन जो कि गाड़ी में बैठ के मोतक का वेट कर रहा था, वो जियोंग यंग को वहाँ से जाते हुए देखता है। उसे देख के
उसे याद आता है कि जियोंग योंग ही उसके पेरेंट्स के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद वो उससे मिलने भी आई थी। तो जियोंग योंग को पहचानने के बाद वो मुतक के पास जाता है और उसे जियोंग योंग के बारे में बताता है। मुतक जो कि वहाँ फुटप्रिंट्स देखने में बिजी था, वो सुमुन को सस्पेक्ट की फुटप्रिंट्स दिखा के बोलता है कि सस्पेक्ट यहाँ से छलांग मार के चेयरमैन जियोंग के घर में घुसा था, तो सस्पेक्ट के अंदर शायद एक इविल स्पिरिट हो सकता है। उधर पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही जियोंग योंग को पता चलता है कि पुलिस चीफ ने चेयरमैन जियोंग के केस को जल्दी से क्लोज कर देने के लिए उस केस को किसी और डिटेक्टिव के पास ट्रांसफर कर दिया है। इसके बारे में जान के जियोंग योंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर कुछ सोच के फिर से किसी को ना बता के चेयरमैन जियोंग के घर जाती है। वहाँ कुछ बुक्स को देखते हुए वो एक पिक्चर को देखती है और उस पिक्चर में वो योंग निम को देखती है। ये देख के वो चेयरमैन जियोंग के ब्लड ग्रुप को चेक करती है जो कि था AB। ये देख के उसे याद आता है कि योंग निम के घर से जो ब्लड सैंपल मिली थी वहाँ पर भी AB ब्लड ग्रुप के किसी आदमी का ब्लड मिला था। रेस्टोरेंट में सुमुन मुतक के पास कुछ पिक्चर्स को देखता है जिसको मुतक ने उसके पुराने फोन से निकाला था। उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर को देख के सुमुन को याद आता है कि उसने उस पिक्चर के जैसे दिखने वाला सीन उसके पापा के छोड़े हुए उस मेमोरी चिप के वीडियो में देखा था। ये याद आने के बाद वो उस वीडियो को मुतक को दिखाता है और मुतक से पूछता है कि उसके पापा के पास योंगनिम के केस से रिलेटेड ये वीडियो कैसे आई। ये पूछते हुए सुमुन को याद आता है कि मुतक ने उसे बोला था कि योंगनिम के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए कुछ डिटेक्टिव्स का मर्डर हुआ था। ये याद आने के बाद वो समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। ये समझ जाने के बाद वो पूरा ही टूट जाता है। तभी वहाँ हाना और मेयोक आते हैं तो सुमुन वहाँ रोते हुए सभी से पूछने लगता है कि क्या सच में ही उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था और सभी को जब इसके बारे में पहले से ही पता था तब भी क्यों किसी ने उसको इसके बारे में नहीं बताया। ये सब कुछ सुन के हाना सुमुन को बोलती है कि तुमने मर्डरर को कुछ बोलते हुए सुना था लेकिन तुम इस इंसिडेंट के बारे में याद नहीं रखना चाहते, इसीलिए तुम इसके बारे में भूल गए। ये सुन के सुमुन और भी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के मर्डरर को भूल गया है। ये सोच के वो और भी दुखी होके दौड़ के वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जू योन और उंगमिन को फोन करके उससे मिलने बुलाता है। इसके बाद वो उस एक्सीडेंट के बारे में याद करने के लिए चलते हुए एक गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी उंगमिन और जू योन आके उसे वहाँ से हटाते हैं। उन दोनों को वहाँ देख के वो उन दोनों को रोते हुए बताता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था और उसे मर्डरर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।